मनपा सी विभाग में चुनाव की आड़ में अवैध निर्माण को खुला संरक्षण। नल बाजार के 144, 146 में नोटिस और स्पीकिंग ऑर्डर के बावजूद 22 दुकानें और फ्लोर एडिशन एक बार फिर सुर्खियों में। नमस्कार, मैं रजा ईरानी, आप देख रहे हैं आज का महानगर लाइव डिजिटल। खबर नहीं खुलासा। मुंबई महानगर पालिका के सी विभाग में चुनाव की आचार संहिता को ढाल बनाकर अवैध निर्माण को संरक्षण दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। नल बाजार क्षेत्र में प्रॉपर्टी नंबर 144, 146 में मनपा द्वारा नोटिस और स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए जाने के बावजूद न सिर्फ अवैध निर्माण नहीं बल्कि उसी दौरान 20 से 22 दुकानें और एक अतिरिक्त फ्लोर एडिशन भी खड़ा कर दिया गया। ये पूरा मामला मनपा प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार, मिलीभगत और सरकारी रेवेन्यू नुकसान की ओर इशारा करता है। दिस इज अ ब्लैटेंट डिसरिगार्ड ऑफ इलीगल ऑर्डर्स। जानकारी के अनुसार 144, 146 की संपत्ति पर अवैध निर्माण को लेकर मनपा सी विभाग ने नियम अनुसार नोटिस जारी किया। उसके बावजूद स्पीकिंग ऑर्डर भी पारित किया गया। इसके बावजूद मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। निर्माण कार्य बेरोक टोक चलता रहा। दुकानों की संख्या बढ़ाई गई और एक नया फ्लोर भी जोड़ दिया गया। ये स्थिति दर्शाती है कि मनपा के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए। चुनाव का बहाना, कार्रवाई से परहेज तो एक बहाना है। स्थानीय नागरिकों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इमारत व कारखाना विभाग के सहायक अभियंता नवनीत यादव, कनिष्ठ अभियंता जीतू गोयल ने चुनाव और आचार संहिता का हवाला देकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की, जबकि नियमों के अनुसार अवैध निर्माण रोकना और आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाना चुनाव अवधि में भी संभव है। प्रश्न ये है कि जब नोटिस और स्पीकिंग ऑर्डर पहले ही जारी हो चुके थे तो फिर निर्माण कैसे पूरा हुआ और जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों रहे? एंटी करप्शन की पुरानी कार्रवाई फिर भी भ्रष्ट अभियंताओं को सबक नहीं। ये मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि इसी विभाग में इससे पहले तैनात एक सहायक अभियंता को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस कार्रवाई से जुड़े न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है, जिनकी प्रतियां कॉपीज उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद उसी पद पर बैठे ये अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण पर ढील और शिकायतों की अनदेखी ये संकेत देता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें अब भी मनपा सी विभाग में बनी हुई है। लाखों की घूसखोरी का आरोप। सूत्रों के अनुसार 144, 146 के इस अवैध निर्माण में लाखों रुपए की कथित घूसखोरी हुई है। दुकानों और फ्लोर एडिशन की अनुमति के नाम पर संबोधित अधिकारियों को सेट किया गया। यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है तो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है और कई अधिकारी कानून के घेरे में आ सकते हैं। सरकारी रेवेन्यू का भारी नुकसान। इस अवैध निर्माण से महाराष्ट्र सरकार को लाखों रुपए के टैक्स और प्रीमियम का नुकसान हुआ है। नगर नियोजन कानून की खुलेआम अवहेलना और वैध निर्माण करने वालों के साथ अन्याय हो रहा है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले को देखते हुए 144, 146 नल बाजार के अवैध निर्माण की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय हाई लेवल जांच कराई जाए। संबंधित अभियंताओं की भूमिका की जवाबदेही तय की जाए। अवैध दुकानों और फ्लोर एडिशन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र सरकार को हुए रेवेन्यू नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाए। चुनाव की आड़ में अवैध निर्माण को संरक्षण देने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। अब भी कई सवाल अनुत्तरित है। क्या मनपा अधिकारी कानून के ऊपर है या नोटिस और स्पीकिंग ऑर्डर सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं? क्या चुनाव भ्रष्टाचार का लाइसेंस बन चुके हैं? अगर अब भी इस मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये प्रशासनिक चुप्पी बहुत कुछ बयां करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये खबर सच के साथ खड़ी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर आवाज तक पहुंच सके। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बखैर।